मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉगरिथम्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम समझते हैं लॉगरिथम्स को कैसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करा जा सकता है। तो log x टू द बेस a, अगर ये वैल्यू y के इक्वल है तो x की वैल्यू a रेज टू द पावर y होती है। इसको स्पेल कैसे करते हैं, प्रोनाउंस कैसे करते हैं? log of x टू द बेस a। x की वैल्यू आ जाएगी a रेज टू द पावर y, मतलब जो ये बेस की वैल्यू थी ये इधर चली गई और ये वाली वैल्यू पावर में चली गई। जो इसका लॉगरिथम का बेस होता है ये या तो 0 से 1 के बीच में हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है। मतलब a जो है, जो बेस है, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 1। आप खुद देख सकते हैं कि अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में x की वैल्यू को इक्वल टू a रेज टू द पावर y लिखता हूं और a को पुट कर देता हूं 1, तो y के चेंज होने से x चेंज ही नहीं हो रहा, तो दिस वैल्यू इज ऑब्सोल्यूटेड। तो बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता है। वी विल टॉक इन दिस चैप्टर अबाउट टू काइंड्स ऑफ बेसिस, ईदर लाइन बिटवीन 0 to 1 और ग्रेटर देन 1। अब हम करते हैं इस लॉगरिथम्स की कुछ प्रॉपर्टीज। फर्स्ट सच प्रॉपर्टी इज कि log ऑफ एनी डिफाइंड बेस और 1 की वैल्यू, log of 1 to any defined base will be equal to 0. Second property is log of a into b to any defined base x is log of a to the base x plus log of b to the base x. Third property is log of a by b to the base x is log of a to the base x minus log of b to the base x. Fourth property is log of x raised to the power m to any defined base. Very very important property. इसमें जो x है इसकी सिर्फ पावर m है, ये m जो है इस log से बाहर आ जाएगा, तो जो फंक्शन बनेगा log of x to the defined base a, m आ जाता है बाहर। जो ये प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी से रिलेट की जा सकती है, बिकॉज x इंटू x m टाइम्स मल्टीप्लाइड है, वो log x प्लस log x प्लस log x m टाइम्स आ जाएगा, जिससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज log ऑफ a टू द बेस b, इट इज इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस m अपॉन log ऑफ b टू द बेस m। दिस इज कॉल्ड बेस चेंजिंग फॉर्मूला। कई बार हमें log की ऐसी वैल्यू निकालनी होती है जिसका बेस हमें नोन नहीं होता, तो हम उसको दोनों को सेम बेस के लिए डिवाइड कर सकते हैं। log ऑफ a टू द बेस m और log ऑफ b टू द बेस m दोनों अब सेम बेस में आ गए, तो इसको हम also we can write this as 1 by log of b to the base a. Very very important property called base changing formula. Then sixth property is log of a raised to the power m और बेस में b raised to the power n। तो पावर की जो वैल्यूज हैं बाहर आ जाएगी और जो अंदर वैल्यू है log of a to the base b रह जाएगी। सेवंथ प्रॉपर्टी log of x to the base a, अगर log of y to the base a होता है, दिस मींस दोनों के बेस डिफाइंड हो और x और y इक्वल हो, तो इसका इंप्लाई होगा x is equal to y। एट्थ प्रॉपर्टी इज a raised to the power log of x to the base a। जब ये पहले तो एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ गया है और log की पावर में भी है log, तो a और log के अंदर जो है x की वैल्यू, तो ये सिर्फ और सिर्फ x रह जाएगा।